आज आप पेश में दूसरी तरफ यूसुफ रजा गिलानी का भी नाम था एक रेफरेंस में, तो उनके केसों में तो बड़ी लंबी लंबी तारीखें मिल जाती है, आपको हर चौथे पांचवें सातवें रोज बुलाते रहते जी। वो बाप पार्टी से जी, वो बाप पार्टी से हमने फैसला किया कि बाप को पार्टी को भी पीडीएफ में शामिल कर लें ताकि मसले हल हो जाए। ये तीसरा साल है इन अदालतों में पेश होते हैं, और वो हकीकत जो पहले दिन हमें मालूम थी, सारे पाकिस्तान को मालूम है, और मेरा ख्याल है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब को भी मालूम हो गई है कि या ये नैब रहेगा या ये मुल्क रहेगा, ये दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। या मुल्क चलेगा या नैब चलेगी। नैब ने अपनी सियासत करनी है, उसने हुकूमतों को तोड़ना है, उसने हुकूमतों को दबाना है, अपोजिशन को दबाना है। इसी मकसद के लिए बनी थी, आज भी वही काम कर रही है। अपने हालात ये हैं कि जो स्कैंडल आता है, ब्रॉडशीट का स्कैंडल आया, उसकी फाइलें गायब हो गई हैं। आप जाकर, मैं हमेशा कहता हूँ, इन अदालतों में कैमरे लगाएं और पाकिस्तान के अवाम को दिखाएं कि ये नैब की क्या सर्कस है, क्या हो रहा है इन अदालतों में। 3 वज़ीर-ए-आज़म के केस एक अदालत में लगे हुए हैं। क्यों नहीं दिखाते आप पाकिस्तान के अवाम को इन केसों की हकीकत क्या है? कोई 4 साल से चल रहा है, कोई 6 साल से चल रहा है, हमारा केस 3 साल से चल रहा है। मकसद क्या है? मकसद यही है कि सियासतदानों की हद तक की जाए, सियासी निज़ाम को दबाव में लाया जाए, सियासी निज़ाम से अवाम का एतमाद उठाया जाए। ये नैब के काम है। ये एक आमिर ने बनाया था, 21 साल के बाद भी कायम है, और कायम एक मकसद के लिए है, और वो सिर्फ इस मुल्क में सियासत को कंट्रोल करना है। ये बात सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है, लेकिन यहाँ किसी के कान पर जू नहीं रेंगती। बहरहाल ये मामला चलता रहेगा, लेकिन इससे एक ज्यादा सीरियस मामला आज मुल्क में है। उसका नाम है कोविड। 1 साल पहले कोविड आया था। आज दुनिया के हर मुल्क ने उस पर काबू पाया है, सिवाय एक मुल्क ने, उसका नाम पाकिस्तान है। 1 साल पहले जो इन्फेक्शन रेट था, उससे दुगना इन्फेक्शन रेट से ज्यादा आज मौजूद है, दारुल हुकूमत में मौजूद है। जो 1 साल पहले डेथ का रेट था, उससे 10 गुना डेथ का रेट आज है। हमारी एक इदारा बनाया गया, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर। इसका मकसद क्या था? नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर, जिस तरह कोई कश्मीर फतह करने जा रहे हैं। इस कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर मार्च को एक मीटिंग की, और ये कोई 16 निकाती इन्होंने फैसले किए। 16 नुकात के फैसले, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है। तो 16 नुकात के 13वां नुकता जो है वो कहता है कि मास्क पहना करें। पूरी दुनिया में कोई पॉलिसी जो बनी है, उसका पहला सबसे अहम नुकता है कि हुकूमत ये इंश्योर करती है कि जो शख्स बाहर जाता है वो मास्क पहन के जाए। यहां पर 13वां नुकता है, आप बाजार में चले जाएं, 90% लोग मास्क नहीं पहने हुए। फिर इसमें एक बड़ी लंबी फहरिस्त है, बसें 70% में चलेंगी, दुकानें जो हैं वो 6 बजे बंद हो जाएंगी, शादी घर बंद हो जाएंगे, 300 से कम का होगा। एक लंबी चौड़ी ये कहानी इसके अंदर है। और लिखा हुआ है कि 22 तारीख को से इसका इतलाक हो जाएगा फौरी तौर पर। आज क्या तारीख है जी? 30 तारीख है। ये 22 का है कि फौरी तौर पर इतलाक होगा। मैंने हिसाब लगाया, 11 शादियों में मैं खुद जा चुका हूं इस अरसे में। किसी आदमी ने मास्क नहीं पहना हुआ था, सारी शादियां इनडोर थी। तो ये ऐसी पॉलिसियां बनाना जिनका कोई मकसद नहीं है, जिनका कोई रिजल्ट नहीं है,
और 1 साल के इस अरसे ने साबित कर दिया है कि ये एनसीओसी नाकाम हो चुका है। इसको समझ नहीं है कर क्या रहा है। तो जिस तरह अब हमें पता चला है 3 साल के बाद कि हमारा वज़ीर ख़जाना नालायक था, जब मुल्क की मईशत तबाह हो गई तो हमें पता चला कि वो नालायक था, तो हमने एक और काबिल आदमी को वहाँ पर, जो पहले भी वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं, उनको यहाँ पर लाकर रख दिया है। तो मेरी भी गुजारिश होगी कि ये एनसीओसी भी नाकाम हो गया है। उसका बड़ा वाज़ेह सबूत है कि 1 साल के बाद हम आज कोरोना की बदतरीन वबा में हैं। और मैंने ये 16 नुकात कई दफ़ा पढ़े। मैंने कहा देखूं कि यार कोई वैक्सीन का जिक्र भी है, इसके अंदर कोई वैक्सीन का जिक्र नहीं है। जो वाहिद तरीका है दुनिया में कंट्रोल करने का कोविड की स्प्रेड को, वो वैक्सीन है। 16 नुकात एनसीओसी बैठकर फैसले करता है, कोई वैक्सीन का जिक्र नहीं है। वैक्सीन का जिक्र इसलिए नहीं है कि करप्शन वैक्सीन में हो रही है। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने आज तक एक टीका नहीं खरीदा। एक टीका 15 लाख हमने, चीन ने अपने शहरियों को महरूम करके पाकिस्तान के शहरियों के लिए टीके भेजे 15 लाख। और मेरा ख्याल इसी तरह यूरोप से कोई टीके आए, पता नहीं 15 लाख हैं, 20 लाख हैं, 30 लाख हैं, एक वो भी है। तो आज खैरात पे खैरात लेकर हम कोविड का मुकाबला कर रहे हैं। ये एनसीओसी का और इस हुकूमत का कमाल है। ये कोई क़यामत आ जाती, आप 5 करोड़ टीकों का ऑर्डर देते। 5 करोड़ टीके कितने के हैं? 10-50 अरब रुपए के, 60 अरब रुपए के, 100 अरब रुपए के। ये कोविड में जो आज 1 साल बाद भी आप लॉकडाउन कर रहे हैं, इनका रोजाना जो खर्चा है हुकूमत पर, वो अरबों रुपए में जाता है। हम आज तक एक वैक्सीन नहीं खरीद सके। दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने कोई वैक्सीन नहीं खरीदी। और मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं कि दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने प्राइवेट सेक्टर को वैक्सीन इंपोर्ट करके बेचने की इजाजत दी है। वाहिद मुल्क है। यहां पर एजेंट बैठे हुए हैं जो बाहर से वैक्सीन लाएंगे और उनके दाम भी जो है वो काबीना सेट करती है। काबीना को और कोई काम नहीं है। मुल्क की मईशत कहां जा रही है? काबीना कोविड के दवाई की कीमत काबीना सेट कर रही है। बात यह है कि प्राइवेट सेक्टर को दुनिया में कहीं भी कोविड वैक्सीन फरोख्त करने की इजाजत नहीं है। तो ये जो लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, कहां से वैक्सीन लेकर आ रहे हैं? सवाल तो ये है कि किससे वैक्सीन खरीद रहे हैं? जब मुल्क में लोगों को वैक्सीन मुयसर नहीं है, हुकूमत अपना काम नहीं कर रही। यहां पर ये एनसीओसी रोज कहता है जी इन्फेक्शन रेट ये हो गया है, इतने बीमार हो गए हैं, इतने फलाने हो गए हैं, लगी है। और वो लोग कौन है जिनको वैक्सीन लग रही है? कल से एक वीडियो चल रही है कि एक वफाकी वजीर की पूरी फैमिली को वैक्सीन लग रही है। वीडियो सबने देखी है। यार आपने चोरी करके वैक्सीन लगानी थी, वीडियो तो ना बनाए ना। अगर आप में शर्म नहीं है, अक्ल तो होगी ना। ये आज इस हुकूमत का हाल है कि इनको अवाम की परवाह नहीं है। वैक्सीन खुद नहीं खरीदते, वैक्सीन प्राइवेट सेक्टर को कहते हैं कि लेकर आओ, वैक्सीन खुद अपने आप को लगाते हैं। ये हम कोविड का मुकाबला कर रहे हैं। अस्पताल भरे हुए हैं मरीजों से, कोई रुकावट है नहीं, कोई पॉलिसी है नहीं। और एनसीओसी बना हुआ है, मीटिंगें होती हैं, हमें टीवी पर दिखाया जाता है, बड़े अच्छे अच्छे कपड़ों में और वर्दियों में लोग बैठे हुए हैं। वो कर क्या रहे हैं? हर महकमे का यही हाल है। पेट्रोलियम में 122 अरब खा के चले गए, पता नहीं और सैकड़ों अरब खा के चले गए, पूछने वाला कोई नहीं। पावर सेक्टर में रेट बिजली का कहां से कहां पहुंच गया है,
गर्दिशी कर्जा भी दुगना हो गया। वजीर वही बैठे हुए, दवाइयों का वजीर पैसे खा के भाग के आज तक किसी ने पूछा नहीं है। चीनी में वजीर अरबों बनाकर निकल गए, कोई पूछने वाला नहीं है। गंदम का स्कैंडल है, किस वजारत में स्कैंडल नहीं है, आज कोई पूछने वाला नहीं है। चले वो आप पैसे खाते रहे, वो नैब आपको नहीं पूछेगा कि वो तो अपोजिशन के लिए बना हुआ है, लेकिन एक दिन वो भी पूछ लेगा आपसे। लेकिन ये इस मुल्क के अवाम पर रहम करें कि ये कोविड का तो मुकाबला कर लें, वैक्सीन तो खरीद लें। मैं तो सुनना चाहता हूं कि आज काबीना ने फैसला किया है कि हम 5 करोड़ वैक्सीन खरीदेंगे। आप अपने खर्चे पूरे करने के लिए, अपनी नलायकी पूरी करने के लिए आपने बिजली के रेट कहां पहुंचा दिए, आपने गैस के रेट कहां पहुंचा दिए। आज हर लीटर पेट्रोल डीजल पर 40 रुपए का टैक्स लगा हुआ है, 15 रुपए से कम हुआ करता था। तो यार 1-2 रुपए और भी लगा दो, इस मुल्क के अवाम पर वैक्सीन तो उनको दे दो। आज कोई बता सकता है, ये एनसीओसी बता दे कि वैक्सीन क्यों नहीं ले रहे, क्या पॉलिसी है वैक्सीन पर? ये बात करनी है, अब आप सवाल कर लें। भाई साहब ये बताएं कि पहले असद उमर, हफीज शेख और अब हमाद, क्या समझते हैं कि महंगाई को पीटीआई की हुकूमत कंट्रोल कर पाएगी? अगर वजीर बदलने से महंगाई कंट्रोल होगी तो इंशाल्लाह कर लेगी। भाई साहब ये एक नालायक को हटाएंगे, दूसरे नालायक को बैठा देंगे। दीगर वजारतें जो हैं उनमें भी तब्दीलियां लाई जाने का इम्कान है। अगले हफ्ते एक्सपेक्टेड है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब मज़ीद तब्दीलियां करेंगे, तो वजारतें तब्दील करने एक्सपेक्टेड है। वज़ीर-ए-आज़म साहब तो समझते हैं कि है, मैं तो समझता हूँ कि अगर एक आदमी यहाँ पर नालायक है तो इंशाल्लाह वहां भी नालायक होगा। अगर एक की परफॉर्मेंस ये है जो आपके सामने है, मैंने एनसीओसी की बता दी है, मैंने पावर मिनिस्ट्री की बता दी है, पेट्रोलियम की बता दी है, हेल्थ की बता दी है, फाइनेंस की बता दी है, आप कर क्या रहे हैं? ये वही वज़ीर-ए-आज़म जो कहता था मैं इनसे पूछूंगा इन्होंने काम क्या किया है, तो मैं वज़ीर-ए-आज़म से पूछूंगा तुमने काम क्या किया, इसका जवाब दे ना मुल्क को। एक मुस्बत काम ये हुकूमत बता दे। ये वैक्सीन ही खरीद लेते, मैं कहता चलो यार कुछ तो किया है इस हुकूमत ने। आज एक मुल्क में तमाशा लगा हुआ है। जी सर आप स्टेडियम के हवाले से क्या कहेंगे? मास्क की बात की, आपकी खिलाफवर्जी नजर आ रही है। दूसरी बात ये बताइए किसकी? मास्क की मैंने कहा आपके दाएं बाएं भी जो है ना थोड़ी सी वो वायलेशन नजर आ रही है टीवी फ्रेम्स में, तो करना चाहिए। दूसरा सर ये तो अब पे कार्रवाई करें ना यार। ये जो एनसीओसी का खत है इसमें बार-बार लिखा हुआ है एडहियरेंस टू स्ट्रिक्ट सीओपी गाइडलाइंस एंड प्रोसीजर्स। ये तो बता दें वो प्रोसीजर और गाइडलाइन है क्या, ये किसी को नहीं पता। आज दूसरे सफे पर लाइन लिखा एडहियरेंस टू स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस एंड प्रोसीजर्स। जी